तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आपका 13 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है एसएसटी का, तो बच्चों इस पेपर को दृष्टि में रखते हुए आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, 2 अंक के, जो आपकी 13 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों इन प्रश्नों को देखते हैं, एक नज़र डालते हैं। बच्चों, आप पेन कॉपी लेकर बैठे उन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें। पहला प्रश्न है बच्चों कि विनिर्माण उद्योग के 2 महत्वपूर्ण महत्व लिखिए। विनिर्माण उद्योग के 2 महत्वपूर्ण 2 महत्व लिखिए। तो बच्चों, विनिर्माण उद्योग के 2 महत्वपूर्ण हैं, कृषि को आधुनिक बनाने में इसमें सहायता मिलती है बच्चों, और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। कृषि को आधुनिक बनाने में मदद, और बच्चों दूसरा महत्वपूर्ण महत्व है रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव बताना बच्चों। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव, तो बच्चों वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव बच्चों इस प्रकार हैं। वायु प्रदूषण, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है वायु प्रदूषण के कारण, और दूसरा बच्चों कैंसर तथा फेफड़े और दिमाग को नुकसान पहुंच रहा है वायु प्रदूषण के कारण। पृथ्वी का तापमान बढ़ना, कैंसर, त्वचा, फेफड़ों और दिमाग का नुकसान पहुंचना, ये बच्चों वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव है। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। जी बच्चों, अभी वार्षिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, सड़क मार्ग को बनाने में कम लागत आती है, जबकि रेल पटरियों को बिछाने में बच्चों बहुत अधिक लागत होती है। इसलिए बच्चों रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आप समझ में आ गए बच्चों आपको कि सड़क मार्ग को बनाने में कम लागत आती है, जबकि रेल पटरियों को बिछाने में अधिक लागत आती है। अगला चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम बताइए। बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये लगातार विगत 22 में 23 में लगातार पूछा है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम, तो बच्चों विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम अटल सुरंग है, और बच्चों इसकी लंबाई है 9.20 किलोमीटर। कितनी बच्चों, 9.20 किलोमीटर है। ये विश्व की सबसे लंबी अटल टनल के नाम से भी जाना जाती है बच्चों। तो ये बच्चों हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है। भारत का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है। तो बच्चों आपको याद रखना 95%। 95% जो है व्यापार जो है समुद्री मार्ग द्वारा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद बच्चों रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था। बच्चों देखें आप, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था। तो बच्चों रेशम मार्ग से जो है मसाले, सोना, चांदी, कपड़े, कीमती पत्थर, इन चीज़ों का बच्चों व्यापार होता था। किन किन चीज़ों का बच्चों, रेशम, मसाले, सोना, चांदी, कपड़े और कीमती पत्थर, इनका व्यापार बच्चों रेशम मार्ग द्वारा होता था। 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। तो बच्चों ये 500 साल पहले बताना है कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। तो बच्चों 500 साल पहले आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर और शकरकंद, ये बच्चों खाद्य पदार्थ थे जो उस समय उपस्थित नहीं थे। ये बच्चों महत्वपूर्ण संकलन है। हमें आशा है आपका ये संकलन बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसको बच्चों एक बार जरूर देख के जाएं आप परीक्षा में। फिर है बच्चों, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है। लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ कपड़ों की फिनिशिंग होती है, इसलिए बच्चों इसको फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है लंदन को। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती क्यों है। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती क्यों है। क्योंकि बच्चों मौसम के मुताबिक उत्पादन में बदलाव होता है। बच्चों मौसम के मुताबिक उत्पादन में बदलाव होता है, इसलिए श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई थी। मुद्रण बच्चों छापा खाना सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था। तो बच्चों मुद्रण की सबसे पहले तकनीक विकसित हुई थी चीन में, जापान और कोरिया। सबसे पहले बच्चों चीन में ही मुद्रण की तकनीक का विकास हुआ था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, योहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किया। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। योहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किया। तो बच्चों उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो बच्चों ये सीधा सीधा जीके में पूछा जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया। तो आपको याद रखना योहान गुटेनबर्ग, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था बच्चों। इसके बाद बच्चों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। तो बच्चों मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम है, शिक्षा का विस्तार हुआ बच्चों इससे, और तार्किक शक्ति का विकास हुआ, ताकि लोग पढ़ लिख करके अपने अधिकारों के बारे में जागृत हो सके। तो बच्चों इस मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम कौन कौन से, शिक्षा का विस्तार और तार्किक शक्ति का विकास। 19वीं सदी की मैसूर लेखिकाओं के नाम बताना है। तो बच्चों 19वीं सदी की जो मैसूर लेखिकाएँ हैं उनमें ताराबाई शिंदे है बच्चों, ज्योतिबा फुले है और
रस सुंदरी देवी। इस तरह बच्चों ये 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाएँ हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों प्रश्न अगला देखते हैं, जो आपके प्रश्न 15 बच्चों, द्वितीयक क्षेत्र की 2 विशेषताएँ बताना बच्चों, सेकेंडरी सेक्टर की। तो बच्चों द्वितीयक क्षेत्र की जो विशेषताएँ वो इस प्रकार हैं, एक प्रकार की वस्तु जो दूसरे परिवर्तित करना, एक वस्तु और सकल घरेलू उत्पाद में मदद करना। एक प्रकार की वस्तु को दूसरे में परिवर्तित करना और सकल घरेलू उत्पाद में बच्चों मदद करना, ये इसकी विशेषता है बच्चों। तो द्वितीय क्षेत्र की 2 विशेषताएं बच्चों, एक प्रकार की वस्तु को दूसरे में परिवर्तित करना और सकल घरेलू उत्पाद में मदद करना। तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं बच्चों। तृतीय क्षेत्र क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा होता है बच्चों जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं? तो बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो वहाँ स्थापित की जाती हैं, जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित की जाती है, जहाँ बच्चों सस्ता श्रम, कच्चा माल और अन्य संसाधन आसानी से मिल जाते हैं, वहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित की जाती हैं बच्चों, जहाँ सस्ता श्रम, कच्चा माल और अन्य संसाधन। इसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 2 नाम लिखना बच्चों। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम है सैमसंग, कोका कोला, टाटा मोटर्स, ये बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं। इसके बाद जैव संसाधनों के नाम लिखना बच्चों। जैव संसाधन कौन कौन से? मनुष्य, पशु, पक्षी, समुद्री जीव, मछलियाँ, ये बच्चों जैव संसाधन है। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो बच्चों बिना किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य पीढ़ियों दोनों को बीच की जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना बच्चों सतत पोषणीय विकास है। बिना किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों दोनों के बीच जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना बच्चों सतत पोषणीय विकास है। जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं बताना है बच्चों। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है और नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, ये आपको याद रखना है। नदियों द्वारा बहाई जाने वाली मिट्टी बच्चों, बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, अधिक उपजाऊ होती है, इसको आपको नोट। मृदा अपरदन क्या है बच्चों? जमीन की ऊपरी परत का नुकसान होना। जमीन की ऊपरी परत का नुकसान होना बच्चों मृदा अपरदन कहलाता है। झूमिंग कृषि की किन किन नामों से जाना जाता है बच्चों? तो झूमिंग कृषि को स्थानांतरित कृषि, स्लैश एंड बर्न कृषि और घुमंतु खेती, इन नामों से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि, स्लैश एंड बर्न कृषि और घुमंतु कृषि। इसके बाद बच्चों वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं हैं, बाजार के लिए फसलें उगाना और उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान देना। तो बाजार के लिए फसलें उगाना, उत्पादन और की मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान देना। आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर बताया बच्चों। मानवीय गतिविधियों की अनुमति कम होती है बच्चों आरक्षित वन में, जबकि रक्षित वन में इनमें मानवीय गतिविधियाँ की जा सकती हैं। वन जीव संसाधन और वन के प्रकार और वितरण लिखिए। ये बच्चों आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लें आप। संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखना है। और इसके बाद है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य, बहुत ही अहम क्वेश्चन है बच्चों। भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखना है। सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार। गांधी किस प्रकार के खनिज किस प्रकार के सेल समूह में पाए जाते हैं? खनिज में पाए जाने वाले लोहे उसकी 4 पेटियों। तो बच्चों इस तरह ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमने आपको उत्तर सहित समझाया है। आई होप कि बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। हमें आशा है कि आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।